वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है 8 साल के बाद जो फैसला सुनाया गया है सानिया बल्दिया केस का फैसला, इस पर तहफ़्फ़ुज़ात भी देखे जा रहे हैं क्योंकि रऊफ़ सिद्दीकी साहब को बरी करार दिया गया, 4 लोग और शामिल हैं, 4 लोगों को बरी करार दिया गया है जो मैं आपको बता चुका हूँ। अली हसन साहब हैं और अब्दुल सत्तार हैं, अदीब खानम हैं, रऊफ़ सिद्दीकी साहब हैं। अब पीपल्स पार्टी के इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं? बेसिकली आज ट्विटर के ऊपर जंग छिड़ गई फैसल सज़वारी और सईद गनी साहब में, और ये बातें सामने आई कि रहमान भोला की बात कर ली जाए, जुबैर चरिया की बात कर ली जाए, क्या इनका ताल्लुक एमक्यूएम से नहीं था? तो फिर उसके ऊपर ये भी जवाब आया कि सिंध हुकूमत क्या करती रही, सवालिया निशान है। जिन ऑफिसर्स ने जीआईटी बनाई उसके बाद हुकूमत क्या करती रही, हुकूमत की भी इसमें किरदार था, क्या सपोर्ट थी या नहीं थी, तमाम चीज़ें आज इस पर बात करना चाहेंगे। और इस वक्त हमारे साथ पीपल्स पार्टी की जानिब से मौजूद हैं सीनियर रहनुमा हैं नजमी आलम साहब। बहुत शुक्रिया नजमी आलम साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त दिया। जानना ये चाहूंगा, ये जो आज फैसला सुनाया गया है, इस फैसले से कितना फीसद मुत्तफिक हैं आप? मैं समझता हूं कि वो फैमिलीज जिनकी 250 या 280 लोग इसमें शहीद हुए, उन शहीदों की रूहें भी तड़प रही होंगी इस फैसले पे। क्यों? ये एक बिल्कुल अनकंप्लीट फैसला है। इसमें देखिए, मैं रहमान भोला या वो जिसके जुबैर चरिया, मुझे पूरा नाम याद नहीं जी, इतना बड़ा काम कोई एक आदमी, किसी की हिम्मत नहीं हो सकती कर दे। इसमें पूरा होना चाहिए था कि भाई ये क्या हुआ, कहां से ऑर्डर आए, किसने किया। सिर्फ ये एक आई वॉश मैं समझता हूं फैसला है। और इसमें अगर एमक्यूएम के लोग, फैसल सब्जवारी साहब को गुस्सा आ रहा है, ये तमाम उस लोगों के कत्ल में शामिल हैं। उस वक्त ये सब के सब एमक्यूएम में थे और ये एमक्यूएम के ऑर्डर से हुआ था। आज उससे अल्ताफ से अलग होकर ये समझते हैं कि ये दूध के धुले हो जाएंगे। तो बिल्कुल कराची के अवाम ये बात भूले नहीं है कि उस वक्त जब ये लोगों को आग लगाई गई, जो उस वक्त की जब ये 280 लोग घराने तबाह हुए, तो ये सब साथ थे। उस वक्त या तो ये खड़े होकर बोल देते कि फैसल सब्जवारी या खालिद मकबूल सिद्दीकी के जी ये लंदन वालों ने कराया है या हम्माद सिद्दीकी ने कराया, हम इसकी मजम्मत करते हैं, तो आज मैं इनको सलाम पेश करता। ये सब उसमें शामिल है। मैं समझता हूं कि ये एक बैलेंस चीजें करता हुआ फैसला है। इसको फैसले को सिंध गवर्नमेंट से मैं तवक्को रखूंगा कि इसके खिलाफ अपील में जाए। ये तो गवर्नमेंट फैसला करे, अपील में जाए हाई कोर्ट में, और रऊफ सिद्दीकी और जो मजीद लोग इसमें छुटे हैं उनको इसमें गिरफ्तार किया जाए। कि रऊफ सिद्दीकी को मैं समझता हूं बरी करके एमक्यूएम बहादराबाद को बेल आउट चिट दी गई है। नहीं, अब ये बिल्कुल मैं समझता हूँ अफसोसनाक फैसला है। ऑब्वियसली इस पर जितनी बात की जाए कम है। जो लवाहिकीन है अभी तक उनको कंपनसेट नहीं किया गया है, ये भी एक बड़ा मसला है। अच्छा, उस दौर की अगर मैं बात कर लूँ तो उस वक्त जो शहर के अंदर सबसे ज़्यादा ब्रेकिंग न्यूज़ ये होती थी कि आज कितने लोग हलाक हो गए, कितने लोगों को गोली मार दी गई, कितने लोगों को उठा लिया गया, कितने अगवा किए गए। तो क्या उस वक्त सिर्फ एमक्यूएम ही मरकजी किरदार था, या फिर में अगर कुछ गैंग वॉर्स ऐसे थे जिनकी एफिलिएशन बारहा बताई गई आपकी जमात के साथ, या वो भी इसमें शामिल थे? ये सारा मलबा सिर्फ एमक्यूएम पर डाल दिया जाए? नहीं, मेरी बात सुन ले। अगर वो गैंग वार वाले भी उतने ही क्रिमिनल थे जितनी एमक्यूएम क्रिमिनल थी। मैं को उनको नहीं बरी कर रहा, उनको ना हमारे खाते में डाले, बल्कि हमारे लियारी में हमारे मलिक मोहम्मद खान सिटी एरिया के सदर को इन्हीं गैंग वार वालों ने मारा। हमारे और दोस्तों को उन्होंने सवाल करने का मकसद ये नजमी आलम साहब, आप सीनियर रहनुमा हैं, रहमान भोला, जुबैर चरिया, इन लोगों के ताल्लुकात बताए जा रहे हैं एमक्यूएम से, तो कुछ ऐसे भी गैंग वॉर के सरगना थे जिनके ताल्लुकात पीपल्स पार्टी से बारह बताए गए, बल्कि उनकी पिक्चर्स भी मौजूद हैं। सुन ले, मैं कौन सा उनको डिफेंड कर रहा हूँ, उजैर को या वो बाबा लाडला को। अभी ये बाबा लाडला भी हमारी गवर्नमेंट में मारा गया, रहमान डकैत को भी हमारी ही गवर्नमेंट में पुलिस ने मारा था। ये सब चीजें भी रिकॉर्ड पे। लेकिन लालू खेत में जाकर जब वो हमारे वो उस भाई को जो कवाल थे हमारे साबरी साहब, वहां हमने उसका भी खुल के आ गया। वहां पर शायद उजैर बलोच ने मरवाया होगा या पीपल्स पार्टी ने लालू खेत में, वो भी तो देखिए ये एमक्यूएम। मैं एक बात बताऊं आपको, शहर में एमक्यूएम ने बंदूक की सियासत शुरू की, उसके जवाब में कुछ लोगों ने बंदूक उठाई, वो एमक्यूएम के एक्शन का रिएक्शन था। उस जंग की जो इख्तिताम था वो लियारी गैंग वॉर ने कर दिया था, अगर मैं सही हूं। लियारी नहीं, तो वही हुआ ना, हर एक्शन का रिएक्शन होता है। अगर एक बात समझ लें, कोई कराची में इतना ताकतवर नहीं था कि वो एमक्यूएम से जाके लड़े।
कि एमक्यूएम बहुत बड़ी नहीं ताकत तो थी। सर आप भी कराची से ताल्लुक रखते हैं, मुझे एक बात क्लियर बताएं कि अगर अगर इस जंग का आगाज किया गया एमक्यूएम की जानिब से, जिसका रहमान भोला या जुबैर चरिया इन लोगों के नाम एमक्यूएम से एफिलिएट किए जा रहे हैं, तो फिर कुछ कहिए सरगना जा ऐसे रहे थे ये जो थे, पीपल्स पार्टी से की जाते हैं, तो मैं ये एमक्यूएम के समझ लूं, ओहदेदार थे। नहीं मैं ये समझ लूं कि उस जंग का इख्तिताम फिर पीपल्स पार्टी ने किया। शामिल किए जा रहे हैं, दे वर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ एमक्यूएम। नहीं तो फिर कुछ लोगों के नाम लियारी से भी आपकी जमात के साथ मुंसलिक किए जा रहे, तो फिर मैं ये समझ लूं इस जंग का इख्तिताम पीपल्स पार्टी ने किया। फिर भाई हमने तो उन्हीं के खिलाफ एक्शन भी तो हमारे दौर में हुआ। नहीं, सपोर्ट भी तो आपने दी ना। ये तो वही हो गया कि मरहम भी लगाया जा रहा है, जख्म भी दिया जा रहा है। उसको टर्न अप ना करें। जो जुल्फकार मिर्जा ने जब पीपल्स पार्टी छोड़ी तो उसी वक्त छोड़ी थी जब हमने लियारी गैंग वार पे एक्शन किया था। नहीं तो अगर सर बड़ी माजरत के साथ अगर सपोर्ट की जा रही थी तो कितनी बार लियारी के अंदर ऑपरेशन किए गए, पुलिस घुसती थी, वापस आ जाया करती थी, तो उस वक्त जो सपोर्ट हासिल थी वो किसकी थी? एक बात याद रखें, हमने जब लियारी में एक दफा पहले ऑपरेशन किया, वो पुलिस की बदइंतजामी थी। पुलिस ने अपना, ये काम तो पुलिस का होता है ना, अपना ऑपरेशन को मैनेज करे। तो पुलिस किसके अंडर थी सर? सिंध हुकूमत के अंडर थी या लियारी के अंडर थी? सुन ले, आप एनक्यूएम को बचाने की कोशिश ना करें। नहीं, अगर आप मेरा पहला सेगमेंट देख लेते नजमी आलम साहब तो आपको बखूबी अंदाजा हो जाता। मैं बिल्कुल बचाने की कैफियत में नहीं हूं। गैंग वार को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस पर हम बल्दिया फैक्ट्री की बात कर रहे हैं जिसमें 280 लोग। नजमी आलम साहब, जितने प्रोग्राम्स मैंने इसके ऊपर किए, इस केसेस के ऊपर किया, तो शायद किसी और ने किया होगा। अभी पहला सेगमेंट भी एमक्यूएम के ऊपर ही था और मौकफ लिया जा रहा था। मेरा सवाल सिर्फ ये है, क्या ये जो फैसला, ये जो काम हुआ था जिसमें 280 लोग शहीद हुए, उसमें क्या सिर्फ जुबैर चरिया और रहमान भोला ही थे? नो, इतना बड़ा इकदाम की ताकत उनमें नहीं थी। तो फिर सर आप फिर जब नहीं मान रहे तहफ्फुज़ात में फैसला चैलेंज कर दें। 20 करोड़ रुपए रिश्वत मांगी, भत्ता मांगा गया था। कौन लोग इसमें मुलव्विस थे, आपको क्या लगता है? मैं समझता हूं उसमें अल्ताफ हुसैन, उस वक्त की राब्ता कमेटी सारी शामिल थी। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी कह रहे हैं कि हम तो जानते ही नहीं थे, हमाद सिद्दीकी को हम डील नहीं किया करते थे, दूसरे लोग डील किया करते थे। और आज कुछ लोग ऐसे भी हैं, नजमी आलम साहब, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दूसरी सियासी जमातों का शेल्टर लेकर बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, जो जराइम में मुलव्विस है, मैं कहता हूं अगर पीपल्स पार्टी में है तो उसको भी नहीं छोड़ो। शहर को बचाना है तो क्रॉस द बोर्ड। अगर पीपल्स पार्टी में कोई आके अपने आप को छुपा रहा है और उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, मैं ये नहीं कहता कि हर वर्कर एमक्यूएम का कातिल ही था, लेकिन अगर उसका कोई एजेंसीज के पास है तो उसके खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। अच्छा, मैं एक और आसान सा सवाल करना चाह रहा हूं। एमक्यूएम को मैं बरी जमा नहीं करार दूंगा। ठीक है, बिल्कुल आप राइट रखते हैं, जमहूरियत है। अगर इन लोगों का ताल्लुक एमक्यूएम की जमात से था और आप कह रहे अभी तक है, तो मैं एक और सवाल यहां पर करना चाहता हूं, उजैर बलोच का ताल्लुक क्या पीपल्स पार्टी से था? नहीं, पीपल्स पार्टी से नहीं था उसका। सर तस्वीर क्या बता रही है? फिर तस्वीर तो है, तस्वीर होना एक अलग बात है। अब मेरी तस्वीर आपको कहीं ना कहीं मैं हमाद सिद्दीकी के साथ या फारूक सत्तार के साथ भी नजर आ जाएगी, तो क्या मैं एमक्यूएम में हो गया? मेरी तस्वीर आपको अब यहाँ पे स्टेटमेंट अगर बदल देंगे सर, अगर आप कह रहे हैं कि उन लोगों का ताल्लुक एमक्यूएम से था और फिर तमाम शवाहिद मिलते आए हैं, अमन कमेटी हो या फिर दीगर मामलात हो, अगर आप उजैर बलोच के घर के इंटरव्यूज उठा के देखें तो बारह कहा गया है कि लोग आपके जो रहनुमा है वो आया करते थे घरों में। भाई तो मैंने तो जुबैर बलोच का वो इंटरव्यू भी देखा है जिसमें वो जरदारी साहब को के लिए बहुत गंदी जबान इस्तेमाल कर रहा था। अच्छा, लियारी गैंग वॉर का सरगना था, आप लोगों को मालूम नहीं था, फिर भी घर जाकर तस्वीरें खिंचवा ली, अवार्ड्स दे दिए गए, ये कैसे पॉसिबल है टेक्निकली? उजैर बलोच का वो इंटरव्यू भी देखा है जिसमें वो जरदारी साहब के लिए बहुत गंदी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा था, और वो इंटरव्यू भी है जिसमें तारीफें कर रहा है। हाँ, ये भी है, मैं इसको डिनाई नहीं की, ये तो फैक्ट है ना। लेकिन एक हकीकत है कि जब कभी कभी ऐसा होता है सर, इख्तिलाफात हो जाते हैं, हो सकता है उस वक्त इख्तिलाफात हो गए और जरदारी साहब के खिलाफ बात कर दी। मोहम्मद खान की शहादत के बाद यहाँ पे ऑपरेशन शुरू किया, उस वक्त पुलिस की इल प्लानिंग की वजह से हम पब्लिक ओपिनियन हार गए। अच्छा, मलिक मोहम्मद खान की शहादत के बाद इख्तिलाफात हुए, पहले साथ ही थे, ये समझ लो। मोहम्मद, उससे पहले कोई ऐसी चीजें, ठीक, लियारी में क्राइम थे, क्राइम पूरे कराची में, लेकिन जब ऑपरेशन किया गया तो उस वक्त पुलिस की इल प्लानिंग ने हमें। सर मुझे एक चीज क्लियर, जो नाजरीन इस वक्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो इस वक्त एक कंफ्यूजन का शिकार है। सईद गनी साहब ट्वीट करते हैं, वो ट्वीट यहां पर मेरे पास मौजूद है, हम्माद सिद्दीकी कौन थे, भोला और चरिया कौन है, किस जमात से ताल्लुक था, एक टॉन्ट यहां पर दिया गया है एमक्यूएम को। अब फैसल सजारी साहब जवाब जो दे रहे हैं और फिर उजैर बलोच का नाम आ रहा है, फिर दीगर लोगों का नाम आ रहा है, तो फिर इनको भी तो एक्सेप्ट किया जाए ना कि पीपल्स पार्टी से ताल्लुक था। नहीं, पीपल्स, हम्माद सिद्दीकी उनकी राब्ता कमेटी का, सॉरी, जो उनकी तंजीमी कमेटी का हेड था, वो उनका तंजीमी ओहदेदार था। उजैर बलोच कोई हमारा तंजीमी ओहदेदार नहीं था।
वो इनकी पार्टी के ओहदेदार थे। आपको पता है कि एक जमाने में कराची में हम्माद सिद्दीकी की इजाजत के बगैर आप भी प्रोग्राम नहीं कर सकते थे। हम लोग क्या करें, ये हकीकत थी ना। नहीं, इस हकीकत को मैं मान रहा हूं कि आप कह रहे हैं ना मैं एमक्यूएम को डिफेंड कर रहा हूं, नहीं मैं मानता हूं कि उसके अंदर मुलव्विस थी, लेकिन आप भी तो एक्सेप्ट करेंगे उस वक्त जो कत्लो गारत होती थी, जो लियारी के अंदर होता रहा, उसमें भी तो पीपल्स पार्टी शामिल थी, ये भी तो फिर एक्सेप्ट करें। नहीं तो पीपल्स पार्टी के आप देख लेना कि लियारी में कितने लोग शहीद हुए इसी गैंगवार के हाथों। एक वजीर दाखिला गुजरे आपकी सियासी जमात से, वो तो बेटा कहा करते थे उजैर बलोच को। बिल्कुल वो कहते थे। मैं तो उस वक्त आपकी सियासी जमात में नहीं थे क्या वो मौजूद? आप लोगों को मालूम नहीं था किसको बेटा कह रहे हैं? आपने सही कहा, आपने बिल्कुल सही बात कही कि वो बेटा कहते थे। और जब हमने उजैर बलोच की हरकतें बहुत बढ़ गई, पार्टी ने ऑपरेशन किया, तो वो जो उस बेटे के वालिद साहब थे वो पीपल्स पार्टी छोड़ के चले गए थे। लेकिन उस बेटे का बाप तो उस वक्त तक तो मौजूद था जब वो बेटा तसव्वुर करते थे। भाई तो मैं तो मान रहा हूं ना कि वो करते थे। जब उजैर की और इनकी हरकतें बहुत बढ़ गई तो उनके खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया गया, तो डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा हमारी पार्टी छोड़ के चले गए। चलिए, मुझे आखिर में, मेरे पास वक्त थोड़ा सा कम रह गया, बड़ा शुक्रगुजार हूं आपका कि आपने वक्त दिया। आखिर में ये जानना चाहूंगा क्या चैलेंज करेंगे आप बहैसियत पार्टी रहनुमा इस फैसले को? मेरा तो अपना ओपिनियन ये है कि गवर्नमेंट को इस फैसले को चैलेंज करना चाहिए। ठीक है, पूरा फैसला आ जाए फिर उसको देखकर। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नजमी आलम साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज का जो इस वक्त निचोड़ निकलकर सामने आया है, एक तरफ अगर बल्दिया फैक्ट्री केस सामने रखा जाए तो उसको चैलेंज होना चाहिए। बहुत से सियासी जमातों के जो रहनुमा हैं वो कहते हैं कि इस फैसले को चैलेंज करना चाहिए क्योंकि इसमें मरकजी किरदार, कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाए गए हैं। और दूसरी जानिब अगर उसी वक्त की बात कर ली जाए और उस वक्त जो कत्लो गारत होती थी, लियारी गैंग वॉर की बातें सामने आती थी, उसमें से भी फिर ताल्लुकात बताए जाते थे पीपल्स पार्टी के साथ, तो अगर आप एक तरफ ट्वीट कर रहे हैं सईद गनी साहब कि ये लोग कौन थे, ये जुबैर, रहमान, ये कौन लोग थे, एमक्यूएम से इनका नाता और रिश्ता जोड़ा जा रहा है, तो दूसरी तरफ आपको ये भी एक्सेप्ट करना चाहिए जो फैसल सजवारी साहब ट्वीट कर रहे हैं कि ये उजैर बलोच कौन थे और जो दीगर जो लियारी गैंग वॉर के नाम सामने आ रहे हैं जिनकी तस्वीर भी हैं आपके बड़े बड़े रहनुमाओं के साथ जिनसे एक आम आदमी मिल नहीं सकता है। तो क्या आपको मालूम नहीं था कि ये इस किसी गैंग वॉर के सरगना है, या आप इन चीजों से बिल्कुल ना आशना थे? बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। आपके फीडबैक का मैं मुंतज़िर हूं, आपने अपना फीडबैक मुझ तक जरूर पहुंचाना है। जब तक के लिए बिलाल खान और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।